वेलकम दोस्तों, मैं हूं रितेश और आप देख रहे हैं 3D फंडा। तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल 3D फंडा पे, जहां बहुत सारे फंडामेंटल्स हम लोग दोस्तों क्लियर करते हैं, वो भी हिंदी में। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है रेंडरिंग के ऊपर। रेंडरिंग के टाइम को कैसे हम लोग आधा करेंगे, वो भी AI की मदद से। जी हाँ दोस्तों, अब AI वर्ड क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि वो जो चीज़ होने वाली है रेंडरिंग का टाइम आधा, उसको हम कुछ नहीं करेंगे, कंप्यूटर अपने आप करने वाला है। ठीक है दोस्तों, आजकल ये AI वर्ड बहुत चला हुआ है। तो अब ये कैसे काम करेगा, इसके लिए दोस्तों आपको कोई इंटरनेट पे जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई कहीं पे इमेज अपलोड करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। आपको 3ds Max के अंदर कोरोना के अंदर ही ये ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, कोरोना के अंदर ही वो ऑप्शन है। कैसे उस ऑप्शन का यूज़ करना है, और उसका नाम है दोस्तों, गैस करो, नहीं कर पा रहे हो दोस्तों, उसका नाम है अपस्केलर। जी हाँ दोस्तों, कोरोना 12 से या 13 आपके पास हैं, दोनों के अंदर ये ऑप्शन दिया हुआ है अपस्केलर का। अब इंटरेक्टिव हो या कोरोना रेंडर का फाइनल इमेज, दोनों में आप अपस्केलर का यूज़ कर सकते हैं और अपनी इमेज को अपस्केल कर सकते हैं। उससे होगा क्या दोस्तों, आपका रेंडर टाइम बहुत ही बचेगा। तो ये टोटल ही एक मैं बोल सकता हूँ लाइफ सेविंग तो नहीं, बट हाँ टाइम सेविंग चीज़ है, जिससे आप अगर 6K का रेंडर है तो वो आप 3K में करके बाकी का जो 3000 पिक्सल हैं वो कोरोना अपने आप मैनेज करते हैं। अब वो क्वालिटी आपके लिए सही है या गलत, उसका डिसीजन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, लेकिन हाँ मेरे तो काफ़ी सारी जगह पे वो काम बहुत ही बढ़िया से करती है। अब वो मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ले चलता हूँ हमारे चैनल के ऊपर। चले तो दोस्तों, ये रहा हमारा चैनल 3D फंडा। दोस्तों यहाँ पे हमारे पास कोरोना, वीरे और स्केचअप के रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट हैं। अभी रिसेंटली हमने वीरे को भी स्टार्ट किया है, जहाँ पे मैंने आपको शेडिंग और लाइटिंग दिखाया है। वीरे के दोस्तों वीरे के जो शॉर्ट्स हैं या वीडियो हैं, ये मैं आपके लिए और भी लाने वाला हूँ। यहाँ पे हमारी गाड़ी रुकने वाली नहीं है। और बात है कोरोना की, तो यहाँ पे दोस्तों मैंने कोरोना के अंदर, वीरे नहीं बोल रहा हूँ, कोरोना के अंदर बिल्कुल जीरो से मॉडलिंग से लेके लाइटिंग शेडिंग तक का सफ़र हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है। वॉस इसको भी ज़रूर आप देख लेना। बाकी तो हमारा कंटेंट यहाँ पे है ही, फिनिक्स है, मटेरियल है, शेडिंग है, रेंडर सेटिंग है, सब कुछ अवेलेबल है दोस्तों। नाइट व्यू से लेके स्कैटरिंग तक सब कुछ अवेलेबल है। तो आप एक बार ये कंटेंट देख लो और लगता है कि बॉस रितेश जो सिखा रहा है वो काम का है, तो यहाँ पे हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। हमारा 4th बैच 18 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, 18 अगस्त से हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर हम लोग कोरोना का लाइव ट्रेनिंग लेने वाले हैं। अगर आपको भी सीखना है तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलें आज फिर हम लोग हमारे नए वीडियो, आज का जो हमारा वीडियो है उसकी तरफ रुख करते हैं और देखते हैं कि कैसे अपस्केलर हमारे लिए फ़ायदेमंद है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग कोरोना के अंदर अपस्केलर देखने वाले हैं। ये एक ऐसा ऑप्शन है जो अगर आपके पास 12 या उससे नया वर्जन होगा तो ये ऑप्शन आपके अंदर मिलेगा दोस्तों। इस ऑप्शन की मदद से हम लोग क्या करेंगे और कैसे इस ऑप्शन को हम लोग यूज़ करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो आपके पास सिर्फ एक चीज़ ध्यान में रखनी है, आपके पास कोरोना जो होना चाहिए वो 12 या उसके बाद जो 13 अभी आया है उसके इसके सिमिलर कोई भी कोरोना का आपके पास वर्जन होना चाहिए। ठीक है, बाकी आपको इंटरनेट की भी इसके अंदर कोई ज़रूरत नहीं है, ये टोटली ऑफलाइन काम करेगा क्योंकि ये इसके अंदर ही ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, चलो देखते हैं। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये मेरा कोरोना का बाथरूम का एक सीन है, जहाँ पे मैंने पूरा विंडो लेस लाइटिंग किया है। मैं आपको इसको लाइट मिक्स ऐड करूँगा और इसका एक इंटरेक्टिव दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये कैसा है इंटरेक्टिव, ये रहा दोस्तों। अगर आपको चाहिए कि मैं इस जो बाथरूम दिख रहा है ये सीन, इसका मैं आपको लाइटिंग और शेडिंग करके दिखाऊं, तो प्लीज़ दोस्तों मुझे कमेंट कर देना कि अगर आपको इसका लाइटिंग और शेडिंग देखना है, कोरोना में सीखना है, तो मैं डेफिनेटली इसका एक वीडियो बना के चैनल पे डाल दूंगा। फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ, जो रहेगा हमारा अपस्केलर। अब क्या है ये चीज़, कैसे काम करता है? सबसे पहले मैं चलता हूँ रेंडर सेटिंग में। हम लोग बात करेंगे पहले तो इंटरेक्टिव की, ये जो इंटरेक्टिव रेंडरिंग होता है इसकी, फिर बात करेंगे हमारे फाइनल रेंडर की। तो अब इंटरेक्टिव तो आपको सबको पता है कि दोस्तों यहाँ से सीन में कहाँ गया,
सीन के अंदर स्टार्ट इंटरेक्टिव यहाँ से स्टार्ट होता है। और परफॉर्मेंस में अगर मैं देखूं परफॉर्मेंस में तो यहाँ पे डीनॉइजिंग ड्यूरिंग रेंडरर, यहाँ पे दोस्तों एक ऑप्शन है नन, और यहाँ पे एनवीडिया जीपीयू, इंटेल जीपीयू। अब आपको इंटरेक्टिव के टाइम पे अगर मैं इसको नन करता हूँ, ठीक है, इसको मैंने कर दिया इंटरेक्टिव, तो यहाँ पे देखो ये जो रेंडर हो रहा है ना, इसमें अभी मैंने नॉइस दिख रहा है, ठीक है, इसमें ये नॉइस के साथ रेंडर हो रहा है। अगर मैं इसको कैंसिल करता हूँ और मैं यहाँ पे कर दूंगा एनवीडिया जीपीयू एआई, भाई वो मैंने कहा था उसको कि भाई डीनॉइस नहीं चाहिए इंटरेक्टिव में, लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ कि एनवीडिया का जीपीयू जो मेरे में यहाँ पे इंस्टॉल है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा परफॉर्मेंस, ये रहा जीपीयू मेरा एनवीडिया का GeForce RTX 1650 इंस्टॉल है। तो ये क्या करेगा कि इंटरेक्टिव के दौरान ही डीनॉइस कर देगा, देखो बिल्कुल नीट क्लीन सपाट, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे तो नीचे दिया है ऑप्शन अपस्केलिंग का। जी हाँ दोस्तों, अब आपने देखा होगा लेकिन इसका इस्तेमाल तो आपने नहीं किया होगा। अब ये क्या करेगा दोस्तों, इसको आपको ऑन कर देना है, ठीक है। लेकिन इसके पहले एक और चीज़ इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ पे लॉक रिजोल्यूशन है, अभी अपस्केलिंग तो यूज़ करना है मुझे, लेकिन अपस्केल क्या करना है, कौन से रिजोल्यूशन को मुझे अपस्केल करना है, उसके लिए मुझे यहाँ पे इसको अनेबल करना पड़ेगा। अब मान लो कि मैं यहाँ पे इंटरेक्टिव चाहिए मुझे 3K का, या चलो छोटा करते हैं 1K का मुझे इंटरेक्टिव चाहिए। अभी जो इंटरेक्टिव हो रहा था 605 पिक्सल का हो रहा था, अब मैंने कर दिया 1K, तो मैं इसको इंटरेक्टिव करूंगा, ये देखिए। तो अब ये जो इंटरेक्टिव हो रहा है यहाँ पे रिजोल्यूशन देखो, ये मैंने लॉक कर दिया है, ठीक है। तो ये मेरा इंटरेक्टिव हुआ। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, यहाँ पे स्टॉप करता हूं और ये अपस्केलिंग ऑन कर दूंगा, और फिर देखो जैसे ही मैंने अपस्केलिंग ऑन किया ना, तो ये डीनॉइजिंग जो ड्यूरिंग जो रेंडरिंग था जीपीयू डीनॉइज करने वाला था उसको ऑफ कर दिया है। और अब ये क्या करेगा कि मेरा जो इमेज है उसको 1000 पिक्सल में ही रेंडर कर रहा है, लिखा हुआ वो इतना ही आ रहा है, लेकिन ये ऑप्शन ऑन करते ही इसने ये जो रिजोल्यूशन था ना इसका हाफ कर दिया। इन द सेंस क्या किया इसने, अगर मैं कैलसी में दिखाऊं तो 1000 डिवाइडेड बाय 2, ये 500 पिक्सल में रेंडर कर रहा है, 500 बाय 600, ठीक है। तो ये आधे को अपस्केल कर रहा है। अब ये चीज़ मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है कि गलत, आपको कैसे पता चलेगा, रेंडर टाइम तो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, इसको स्टॉप करता हूँ और चलो मैं करता हूँ यहाँ पे 4K का रेंडर, ठीक है। और 4K का रेंडर मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ और ये इंटरेक्टिव कर रहा हूँ। देखो दोस्तों, वीडियो जब मैं यहाँ पे शूट कर रहा हूँ तब मैं यहाँ पे बिल्कुल भी फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर रहा हूँ, जो एक्चुअल रेंडर टाइम है वही आपको दिखेगा। अभी यहाँ पे देखो, अगर देखा जाए तो मैंने लॉक रिजोल्यूशन किया है 4K और उसको मैंने अपस्केलिंग यूज़ किया है। तो अब ये जो रेंडर हो रहा है अभी यहाँ पे आपको दिखेगा, तो ये जो रेंडर है ये होगा मेरा 2K का और उसको वो अपस्केल करेगा 4K तक, ठीक है। अब कैसे ये काम कर रहा है, अभी मेरा तुरंत ही 4K का ये रेंडर हो गया है। आप देखो यहाँ पे 4K का रेंडर मेरा तुरंत हो गया, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा और पूरा का पूरा इमेज प्रॉपर डीनॉइज हो गया। देखो अब इसको देख के आप बोल ही नहीं सकते कि ये इतना जल्दी 4K का रेंडर हो गया, ठीक है। हार्डली मेरा अभी ये 1 मिनट भी नहीं हुआ है और ये इतना शार्प प्रॉपर इमेज मेरा इंटरेक्टिव में बन गया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं स्टॉप कर रहा हूँ और ये अपस्केलिंग का जो ऑप्शन है इसको मैं बंद कर दूंगा। इसको मैंने कर दिया बंद कि भाई मुझे अब अपस्केलिंग नीचे एक्चुअल 4K का वो क्या करेगा, इंटरेक्टिव करेगा। तो उसमें क्या टाइम जा रहा है वो दिखाता हूँ आपको। मैं कर रहा हूँ यहाँ पे इंटरेक्टिव, देखो अब यहाँ पे आपको दिखेगा कि वो लोडिंग में ही टाइम लेगा, ठीक है। जो इमेज मेरा अब पहले जो मैंने अपस्केलिंग यूज़ किया था तो वो प्रैक्टिकली 2K का रेंडर कर रहा था और उसको 4K में वो अपस्केल कर रहा था कोरोना, ठीक है। तो अब क्या कर रहा है वो, अपस्केलिंग मैंने बंद कर दिया है, वो प्रैक्टिकली 4K का ही क्या कर रहा है, इंटरेक्टिव मार रहा है और उसको डीनॉइज करेगा। तो अब उसको टाइम काफ़ी बढ़ गया दोस्तों, 26-28 सेकंड हो गए, 29 सेकंड हो गए, सिर्फ 3 पासिस निकले हैं और अभी तक इमेज मेरा क्लियर नहीं है। मेन तो क्या चीज़ है कि सिर्फ 3 पासिस निकले हैं, जबकि इसके पहले वाले रेंडर में काफ़ी पासिस निकल चुके थे और अब तक तो वो इमेज क्लियर भी हो गया था। तो ये टाइम
का जो डिफरेंस आया है यही बता रहा है कि बॉस अपस्केलिंग प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। देखो अभी भी यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 मिनट के आसपास होने वाला है और अभी भी मेरा इमेज जो है वो क्लियर नहीं हुआ है बॉस। 5K का रेंडर है, अब जाके वो इमेज क्लियर हुआ है और पासिस तो देखो सिर्फ 4 है, जबकि उसमें कितने ज़्यादा पासिस थे और यहाँ पे अभी भी प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं कि प्रॉपर तरीके से क्लियर कर दिया है, ठीक है। तो सीधी बात है, अगर आप अपस्केलिंग यूज़ करोगे इंटरेक्टिव के दौरान तो बॉस यहाँ पे 4K रखोगे तो 2K का रेंडर करके उसको प्रॉपर अपस्केल करेगा और आपको कुछ मतलब बहुत ही माइनर लेवल पे डिफरेंस पता चलेगा। अब आपका सीन कैसा है दोस्तों वो भी डिपेंड करता है। अगर बहुत बड़ा एक्सटीरियर का सीन है तो शायद वहाँ पे डिफरेंस दिख सकता है, और इस तरह के इंटीरियर के सीन है तो बॉस आप ये चीज़ तो बहुत ही अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं फिर से इसको स्टॉप करता हूँ और यहाँ पे इसको क्लियर कर देते हैं, देखो, और मैं अपस्केलिंग ऑन करूँगा, ठीक है। तो अब देखो ये 7 प्री पास टोटल निकाले थे और ये ऑलमोस्ट 1.25 मिनट के आसपास है। एक टेस्ट और हम लोग कर लेते हैं अपस्केलिंग के साथ। मैं करता हूँ इसको इंटरेक्टिव। 7 पासिस 1.25 मिनट, ठीक है। तो इंटरेक्टिव पे मैंने क्लिक कर दिया है, अभी ये स्टार्ट होगा। इस वीडियो को मैंने बिल्कुल फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया है जिससे आपको मैं एक्चुअल जो टाइम है वो यहाँ पे बता पाऊँ और कोई भी हिडन सेटिंग्स आपसे छुपे ना। मतलब ऐसा नहीं है कि यार वीडियो फास्ट करके मैं आपको कुछ और सेटिंग करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। देखो पासिस तो ये धड़ाधड़ ले रहा है और अब अपस्केलिंग यूज़ किया है तो ये डिनॉइस हो गया। कितने में? 30 सेकंड्स, 1.25 मिनट की जगह पे ही दोस्तों ये 30 सेकंड्स में इमेज क्लियर हो गया है। जी हाँ दोस्तों, 30 सेकंड्स। अब देखो 41 मिनट में तो उसने पासिस भी ज़्यादा ले लिए, जहाँ पे वो 7 पासिस थे अभी 1 मिनट में ही वो 7 पासिस कर देगा और इमेज पूरा क्लियर, ठीक है। तो अगर इंटरेक्टिव में आपको अपस्केलिंग करना है तो आप यहाँ से ऑन करके इस तरीके से आप इंटरेक्टिव में अपस्केलिंग कर सकते हैं दोस्तों। और तो और दोस्तों, अगर आपको फाइनल रेंडर में अपस्केलिंग करना है तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। चलो फाइनल रेंडर की तरफ चलते हैं, इसको मैं करता हूँ स्टॉप। अब बात ऐसी है दोस्तों, फाइनल रेंडर बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि हमारा जो न्यू बैच है कोरोना को वो 18 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, 18 अगस्त यानी कि अगले मंडे को हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर आप भी इंटरेस्टेड हो इस तरह के मज़ेदार फंडास को डिटेल में सीखने के लिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और यार दोस्तों, आपको मतलब मैं तो समझ ही रहा हूँ कि आपको वीडियो सबके पसंद आ ही रहे हैं, तो यार लाइक करो, कमेंट करो, शेयर तो करो यार। हमारे चैनल पे जो कंटेंट है दोस्तों प्योर हिंदी में कंटेंट है, वो भी इन डेप्थ के अंदर, ठीक है। तो बाकी तो आप समझदार हो ही, हम चलते हैं हमारे फाइनल रेंडर की तरफ। चलो तो मैं अब ये फ्रेम बफर क्लियर कर देता हूँ। अब मैं बात करूँ फाइनल रेंडरिंग। तो यहाँ पे दोस्तों फाइनल रेंडरिंग के अंदर मैं क्या करूँगा कि फाइनल रेंडर करना है तो फाइनल रेजोल्यूशन मेरा होना चाहिए। फिलहाल टेस्टिंग के लिए मैं यहाँ पे 1K करता हूँ, ठीक है। तो 1000 पिक्सल का मुझे फाइनल रेंडर करना है। अब मैं जाता हूँ सीन में, यहाँ पे नॉइस दे रखा है मैंने 5। अब चलते हैं हमारे यहाँ पे डिनॉइजर जो कि लॉक है। अभी मैंने क्या प्रोडक्शन जो अपस्केलर है वो ऑन करके रखा था, इसको मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इसको बंद किया हमारा डिनॉइजर ऑन हो गया है। अब मैं दोस्तों यहाँ पे रेंडर दबाऊंगा। देखो अब मैं यहाँ पे 1K का कोरोना हाई क्वालिटी डिनॉइजर यूज़ करूँगा और अपस्केलिंग डिसेबल है, ठीक है। तो मैं इसको रेंडर करता हूँ और देखते हैं कि ये कितने टाइम। तो यहाँ पे टोटल 25 पासिस रेंडर हुए हैं और हमारा एस्टिमेट जो टाइम आया है 1 मिनट 14 सेकंड का, ठीक है। मतलब रेंडर हुआ है हमारा 1 मिनट में और डिनॉइज हुआ है 16 सेकंड में। तो हमको रेंडरिंग कंसीडर करना है 55 मिनट का हमारा रेंडर टाइम है, ठीक है। बाकी जो 16 सेकंड्स हुआ है वो मैंने रेंडर एलिमेंट हमारे गलती से ऑन रह गए, इसको मैं डिलीट करता हूँ। तो बाकी प्रैक्टिकल टाइम जो है हमारा रेंडरिंग का 55 सेकंड्स है और पासिस हुए हमारे टोटल 25। ये है हमारा 1K का रेंडर। ये सेटिंग्स अगर आपको ध्यान में रखना है, लिखना है तो लिख लो। 55 सेकंड्स और 25 पास। अब मैं यहाँ पे दोस्तों क्या करने वाला हूँ कि अपस्केलर ऑलवेज करूँगा, प्रोडक्शन अपस्केलिंग ऑलवेज करूँगा। तो बॉस ये डिनॉइजर बंद हो गया। अब डिनॉइजर इसलिए बंद हुआ क्योंकि वो अपस्केलिंग में दोस्तों ऑलरेडी चीज़ों को डिनॉइज करेगा और उसको ब्लर करेगा, नॉइज को रिड्यूस करेगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे दबाता हूँ रेंडर। आप याद रखना 25 पासिस हैं और 55 सेकंड्स हैं। इसको मैं हिस्ट्री में
ज़रूरत नहीं है, चलो कोई बात नहीं, रेंडर दबा देते हैं। अब देखते हैं कि ये बॉस कितनी देर में रेंडर करता है। सबसे पहले तो ये रेंडर हो गया हमारा, समझ लो कि ऑलमोस्ट ना के बराबर टाइम में। पहले 25 पासिस थे, ठीक है। अब देखते हैं पासिस ज़्यादा जा रहे हैं कि नहीं। पासिस तो 29, 31, ओके 34, 36, 38, 42। तो देखो अब हमारा रेंडर हुआ है 24 सेकंड में। जी हाँ दोस्तों, जो 55 सेकंड्स ले रहा था वो हमने 24 सेकंड में रेंडर को कर दिया है, और हमारे पासिस भी बढ़ गए हैं 45। नॉइज़ हमारा सेम ही है। अब देखो इस रेंडर को, अब आप देखोगे तो यहाँ पे कहीं कहीं पे ये नॉइज़ दिख रहा है, क्योंकि हमारा जो प्रैक्टिकली जो इमेज है हमने काफ़ी छोटा रखा है। ये मेरे को आपको एक टेस्ट रेंडर दिखाना था, सिर्फ टाइम में कितना डिफरेंस आ रहा है वो दिखाने के लिए। अगर मैं 1K का रेंडर कर रहा हूं दोस्तों, उसमें अगर इतना डिफरेंस आ रहा है, तो अगर आप सोच लो कि अगर आप यहाँ पे 5K या 6K का रेंडर करोगे तो उसमें कितना डिफरेंस आएगा। अब ये कर क्या रहा है मैं आपको समझाता हूँ कि ये हमारा जो कहाँ गया डिनोइजर, ये रहा। इसको प्रैक्टिकली यहाँ पे 1K लिखा हुआ है ना, लेकिन इसने जो रेंडर किया वो 500 पिक्सल्स को किया और बाकी के पिक्सल्स को उसने पेंट कर दिया। अब वो क्या एल्गोरिदम कर रहे हैं, कैसे कर रहा है, ये उनके ऊपर छोड़ दो, इसमें हमको दिमाग लगाना बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हमारा मकसद क्या है, अगर मैं 4K 6K का रेंडर मार रहा हूँ तो एक बार तो ये ट्राई करके देख ही सकता हूँ, मेरा रेंडर टाइम सीधा हाफ हो जाएगा। और बाकी अगर क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं आ रहा है तो मैं इसको डेफिनेटली क्लाइंट को भेज सकता हूँ, ठीक है। तो बस यही था आज के वीडियो में। देखो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। देखो अब बात क्या है कि मान लो कि आपकी जो इमेज है उसमें कुछ ऑब्जेक्ट बहुत दूर हैं या बहुत बड़ा एरिया आपने कवर किया है, ठीक है। तो आप उसमें अगर आप 2K का रेंडर मारोगे तो उसमें डिटेलिंग प्रॉपर नहीं दिखेगा। तो उस केस में आप क्या चाहते हो, क्लाइंट भी बोलेगा आपका क्या थोड़ा बड़ा रेंडर करके दो। तो आप क्या कर सकते हो उस दौरान, या तो आप इंटरेक्टिव मार लो अगर ग्राफिक्स अच्छा है तो, नहीं तो आप क्या करो कि 6K 7K का इमेज रखो जो कि प्रैक्टिकली रेंडर होगा आपका 3K में। अगर 6K का इमेज है वो 3K रेंडर करेगा और 3K का है तो 1.5K, मतलब उसके टोटल ही आप हाफ कर देगा और बाकी के जो पिक्सल्स है वो कोरोना अपस्केलर्स के थ्रू वो पिक्सल्स पेंट हो जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, आपका जो इमेज साइज है वो बड़ा हो जाएगा और आपके क्लाइंट को जो डिटेलिंग देखना है उसमें उनको हेल्प मिलेगी। अब जो माइनर छोटे छोटे एरियाज होंगे ना उसमें दिक्कत आ सकती है, लेकिन जो बड़े मासिंग वाले ऑब्जेक्ट हैं उसमें बहुत दिक्कत नहीं आएगी। तो ये जो चीज़ है ये सीन टू सीन वेरी करेगी। आपका लाइट सेटअप क्या है, आपका सीन क्या है, आपने क्या मॉडल बना रहे हो, किस चीज़ का रेंडरिंग कर रहे हो, ये हर एक चीज़ इसके अंदर मैटर करेगा दोस्तों। तो आपको ऐसे ही अंधाधुन इसको फायरिंग नहीं करना है, सोच समझ के इसको यूज़ करना है। लेकिन बॉस अगर आपने इस टूल को समझ लिया ना तो डेफिनेटली आपका जो लोग बोलते हैं कोरोना में सर रेंडर टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, अरे भाई रेंडर टाइम ज़्यादा है तो ऑप्शंस भी तो हैं कि इसको कैसे ऑप्टिमाइज़ करें, ठीक है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो हमारे पास इतना ही इन्फॉर्मेशन था। उम्मीद करता हूँ मैंने जो आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की है आपको पसंद ज़रूर आई होगी, और वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना। और दोस्तों हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे न्यू बैच के लिए जो 18 अगस्त को स्टार्ट हो रहा है। तो बस दोस्तों ख़त्म करते हैं और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।